बेस जो है, सॉरी, एम्फोटेरिक जो है और एम्फोलाइट सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं? एम्फोटेरिक कौन सी होती हैं? किसी को पता है? कोई बच्चा जो है वो बताना चाहेगा कि एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं? एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या होता है? जो ठीक है। न्यूट्रल होती हैं। हाँ, क्या होती हैं? न्यूट्रल। जी, दे कैन बिहेव एज वेल एसिड एंड अ बेस। ठीक है, जो दोनों एज एक्ट कर सकती हैं। किसके? एज एसिड भी एक्ट कर, एक मतलब फॉर एग्जांपल एक ही रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, लेकिन उसमें वो रिएक्शन है, एक रिएक्शन है तो उसमें वो एज अ एसिड एक्ट कर रही है, तो दूसरी में वो क्या कर रही है? बेस के तौर पे एक्ट कर रही है। तो वो हमारे पास क्या होंगी? एम्फोटेरिक होंगी। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक बोलेंगे। ठीक है जी, ठीक है, ये बताया है। इनका नेम तो नहीं मेंशन, लेकिन इन्होंने आंसर किया है। तो ये क्या होती है? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कैन डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये एज अ एसिड भी एक्ट कर सकती हैं और एज अ बेस भी एक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो अब आपने याद रखनी है। यहाँ पे ये देखें, जब ये यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है तो हाइड्रोनियम आयन बन गया हमारे पास, तो ये कंजुगेट एसिड बना दिया इसने। और जब ये प्रोटॉन डोनेट कर रही है, सॉरी लूज कर रही है, तो फिर उसने क्या बना दिया? हाइड्रोक्सिल आयन। तो हमारे पास क्या बन जाएगी? कंजुगेट बेस बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिवाइस कंसेप्ट जो है, वो कौन से है हमारे पास? लिवाइस कंसेप्ट बताएं मुझे। इसमें किस चीज को हम डिस्कस करते हैं? उसमें तो हम प्रोटॉन और उसको कर रहे थे ना, प्रोटॉन को की डोनेशन और जो है वो लूज देख रहे थे कि प्रोटॉन डोनेट करता है और लूज करता है। तो इसमें हम किस चीज को डिस्कस करते हैं लिवाइस कंसेप्ट में? लिवाइस कंसेप्ट में हम किसको डिस्कस करते हैं? इन विच एसिड एक्सेप्ट लॉन पेयर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम। ठीक है, लॉन पेयर की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे बेसिकली। द स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये उन्होंने बताया, सैमसंग किसी का है नेम, तो उन्होंने बताया है। तो बिल्कुल ठीक बताया है। तो ये जो है कि हम इसमें देखेंगे कि अब जो एक एलिमेंट, सॉरी, जो है हमारा रिएक्ट हो रहा है, हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसमें एक जो है का हमारा कंपाउंड या कुछ भी आप कह लें, स्पीशी जो है, स्पीशी कह लें, तो उसके पास जो है वो कैपेबिलिटी है कि उसका जो आउटर शेल है वो कंप्लीट नहीं है, तो उसके पास कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो उसने क्या किया? उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिवाइस एसिड बोलते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या होगी? लिवाइस बेस होगी। ठीक है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम। एक तो इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट होता है, सेंट्रल एटम होता है। अब सेंट्रल एटम जो है इसमें हमारे पास कौन सा यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने बताया हुआ है ब्रिलियम है। ठीक है, तो अब जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सिमिलरली सेंट्रल एटम हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। अब सेंट्रल एटम के पास क्या हो सकते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं। तो उसके चौथी चीज जो उसने बताई है इसमें कि वो क्या है हमारे पास? व्हेन अ सेंट्रल एटम, और ये किसकी बात कर रहा है? ये अभी उसकी बात कर रहा है, सॉरी, लिवाइस एसिड की बात हो रही है, जस्ट बेस की बात नहीं हो रही। तो लिवाइस एसिड जो है हमारे पास क्या होगा? कैटाइन होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ना उसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा ना। तो ठीक है, और ये क्या होगा? सेंट्रल एटम हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। नंबर 4 पे क्या है जी हमारे पास? व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल देन इट कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्टेट स्टेट कैन बी एक्सपैंड एंड मॉलिक्यूल कैन बिहेव एज डिवाइस एसिड फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे उसने एग्जांपल से भी बताया हुआ है कि PX5 है, लिवाइस एसिड है, और जब ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हमारे पास किस में चला जाएगा? PX6 में। तो इसका सेंट्रल एटम जो है वो एक्सपेंड हो गया। ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल वाले जो है ना, ये सारा ट्रांजिशन का है, तो हम उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम उसमें भी इस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए, डिवाइस में एसिड क्या होते हैं? कैटाइंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं सेंट्रल एटम के पास, और चौथा जो है वो उनके पास वेकेंट जो है वो डी ऑर्बिटल भी जो है वो हो सकता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास लिवाइस
एसिड्स है। और लिवाइस बेसिस की बात करें तो वो सारा कुछ इसके ऑपोजिट होगा, वो एनाइन होंगे और इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ठीक है। उनका जो सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और उसके पास कैपेबिलिटी होगी कि वो डोनेट कर सके, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो है, अब ऑक्साइड की बेस के पे भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसको क्या बोलते थे हम, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑक्सीजन की बेस पे डिवाइड कर रहे होते हैं कि जो है एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सी होगी। तो लक्स फ्लड में जो एसिडिक ऑक्साइड है वो क्या होता है कि वो टेक्स अप ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को लेगा, ठीक है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और जो बेसिक ऑक्साइड है उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डोनेट करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। तो जो जितने भी ऑक्सीजन वाले हमारे पास स्पीशीज होते हैं उनको हम कौन से बेस पे जो है वो डिवाइड करते हैं, एसिड और बेसिस में, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जो है वो उसको करते हैं। तो ये यहाँ पे देखें एग्जांपल्स दी हुई हैं, सम एसिडिक ऑक्साइड भी दिए हुए हैं, बेसिक भी दिए हुए हैं, और सॉरी एम्फोटेरिक भी दिए हुए हैं। तो ये आपने जो है ना वो याद रखने हैं कि कौन कौन से जो है वो याद नहीं रखने, इनसे एक दे नजर देख लेने हैं, जरी सी बात, इतनी सी याद तो नहीं रहती लेकिन माइंड में रह जाएगा आपके। तो और दूसरा वो ये चीज पूछ सकते हैं कि लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट जो है वो किस चीज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, हार्ड, हमारा हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेसिस जो है वो उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड सबसे पहले हम देखते हैं, इनका आयनिक रेडियस जो होता है वो स्मॉल होता है, सॉफ्ट एसिड का जो है वो लार्ज होता है। हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और में लो पॉजिटिव चार्ज होगा, इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उनकी इंटरमीडिएट होती है। और इसमें हाई एनर्जी होती है इन लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और इसमें लो एनर्जी होती है, इसमें हाई एनर्जी होगी और इसमें जो होगी ना लो, और अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है उनकी एनर्जी जो है वो लो होगी। और हार्ड बेस है इसी तरह हमारे पास, स्मॉल रेडियस होगा उसका, और सॉफ्ट बेस का लार्ज रेडियस होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और ये इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। इनकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो वीक होगी और इनकी हाई होगी, हाई एनर्जी होगी कौन से, ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, ठीक है। और लो एनर्जी होगी किनकी, हाई ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे पहले, इससे पहले था बफर्स, और बफर्स के बाद था सोलबिलिटी प्रोडक्ट। तो जिन्होंने सारे लेक्चर्स दिए होंगे उनको पता है कि हम वो दोनों चीजें जो है वो डिस्कस कर ली, हमने वो कर ली हुई हैं। अब उनका जस्ट टेस्ट रह गया, ठीक है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही, वो अब आपने पिछले लेक्चर्स के नोट्स ले लेने हैं या फिर आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आपने वो दो टॉपिक्स जो है ना वो आयनिक एक्विलिब्रियम के हैं, लेकिन हमने उनको केमिकल एक्विलिब्रियम में ही डिस्कस कर लिया था, तो वो दो दो टॉपिक्स हैं वो आपने मैम से ले लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरी, सबसे पहले तो जो है एसिड बेस इंडिकेटर्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है हमारे पास विच हैव वन कलर इन एसिड सॉल्यूशन व्हाइल ऑल टुगेदर डिफरेंट कलर इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम उसको एसिड बेस इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जिनका एसिड में तो एसिड में कलर और होगा और बेस में कलर क्या होगा, और होगा। तो थ्योरीज दी हुई है हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स की। तो वो दो थ्योरीज हैं जो कॉमनली यूज होती है, ओस्टवाल थ्योरी है, ठीक है, 1891, ये आपने याद रखनी है कि एसिड बेस इंडिकेटर्स की हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ठीक है। ओस्टवाल थ्योरी जो है वो हमें क्या कहती है, एसिड बेस इंडिकेटर आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस, ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ओस्टवल थ्योरी ये कहती है दे हैव डिफरेंट कलर इन आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड स्टेट, ठीक है। जब आयोनाइजेशन फॉर्म में होंगे, आयोनाइज्ड होंगे तो और कलर होगा, नॉन आयोनाइज्ड होंगे तो और कलर होगा। द कलर ऑफ इंडिकेटर डिपेंड अपॉन रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर मॉलिक्यूल एंड इट्स साइन। तो कलर किस पे इंडिकेटर का डिपेंड करेगा, जितनी भी अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर जो है अनआयोनाइज्ड होंगी, प्रोपोर्शन होगी, उस पर डिपेंड करेगा, वो उसके हिसाब से कलर देगा। HLN वन कलर है हमारे पास, और जब जो है ये आइंस में चला गया, सॉरी आयोनाइज्ड हो गया ना, तो फिर क्या हो जाएंगे, इसके डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे, ठीक है। मॉडर्न क्यूनाइड थ्योरी है हमारे पास, और इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं हमें, the indicators used in acid alkali titration are aromatic organic compound which are equilibrium mixtures of at least two tautomeric form, ordinarily one form is benzoid while the other is cunide। अब चलें जी, मुझे बताएं ना टॉटोमेरिक फॉर्म कौन सी होती हैं, टॉटोमेरिक फॉर्म्स कौन सी होती हैं। ये इंडिकेटर्स जो है ना हम इनको एसिड अल्कली एसिड बेस ट्रांजिशन टाइट्रेशन में सॉरी यूज करते हैं,
तो इसमें जो होता है ऑर्गेनिक जो होते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली किसमें, मॉडर्न क्यूनाइट थ्योरी में। तो इनकी टू टोटोमेरिक फॉर्म होती हैं। तो जी ठीक, तो टोटोमेरिक फॉर्म होंगी। तो अब इसमें मुझे बताया ना टोटोमेरिक फॉर्म का किसी को पता है कौन सी होती हैं? जैसे सीज और ट्रांस का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है सीज और ट्रांस का ना? ऑपोजिट सिज, सॉरी सिज में सेम होते हैं और ट्रांस में ऑपोजिट हो जाते हैं। तो इसी तरह ये देखे ना, यहाँ पे उसने बेंजोइड फॉर्म भी दी हुई है और क्विनोइड फॉर्म भी दी है। जब बेंजोइड फॉर्म होगी तो लाइटर कलर देंगे, और जब क्विनोइड फॉर्म होगी तो डीपर कलर देंगे, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी टाइप जो है वो यूज हो रही है रिएक्शन में, तो उस हिसाब से होगी ये, ठीक है। और ये बेंजोइड फॉर्म और क्विनोइड फॉर्म एक दूसरे की क्या है, टाटोमेरिक फॉर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, बॉन्ड्स का जस्ट चेंज है, ठीक है। उसमें डबल बॉन्ड है प्रेजेंट अल्टरनेट, लेकिन उसमें जस्ट सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। The two form have different colors. The cunoid form is usually deeper in color than the benzoid form, ठीक है। तो ये चीज अब आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि लाइट कलर किसका होता है और डीप कलर किसका होता है, ठीक है। और आउट ऑफ दिस वन फॉर्म एग्जिस्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन व्हाइल अदर इन अल्कलाइन। तो एक टाइम में एक जो होगी वो एसिडिक में होगी और दूसरी जो है वो अल्कलाइन में होगी। चेंज इन पीएच कॉज द ट्रांजिशन ऑफ बेंजोइड फॉर्म टू क्यूनाइड फॉर्म, ठीक है। जैसे ही हम पीएच चेंज करेंगे, ठीक है, तो किसकी ट्रांजिशन होगी, बेंजोइड जो है वो क्यूनाइड में चली जाएगी, और अगर क्यूनाइड है तो वो किस में चली जाएगी, बेंजोइड में चली जाएगी, जब हम क्या करेंगे, पीएच चेंज करेंगे। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज एंड अदर एसिड बेस इंडिकेटर। तो ये किसका जो है हमें एक्सप्लेन करती है, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज और अदर एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में ये थ्योरी जो है, मॉडर्न क्यूनाइड थ्योरी है, वो एक्सप्लेन करती है। अब आपको पता होना चाहिए कि एंड पॉइंट क्या होता है, और जो है वो हमारा इक्वलेंस पॉइंट क्या होता है। एंड पॉइंट इज द पॉइंट एट, अगर आपने टाइट्रेशन की होगी लैब में आपको पता होगा सबको, एंड पॉइंट वो होता है जहाँ पे हमारा कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू पीएच चेंज। जैसे ही पीएच चेंज होती है, जब हमने इंडिकेटर ऐड करते जा रहे हैं, तो जैसे ही पीएच चेंज होगी तो हमारा जो है वो कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हम रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, हम कहेंगे कि ये हमारा जो है वो एंड पॉइंट आ गया है। इक्वलेंस पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन इन द टाइट्रेशन मिक्सचर एंड, ठीक है। तो इसमें का टाइट्रेशन जब मिक्सचर में एंड हो चुकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वलेंस पॉइंट बोलते हैं। इक्वलेंट पॉइंट, एंड पॉइंट अकर आफ्टर इक्वलेंस पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट जो है वो इक्वलेंस पॉइंट के बाद होगा। क्यों बाद होगा, देखें, जैसे ही टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो एक ड्रॉप भी हमने इंडिकेटर का उसके अंदर गिराया तो उसका कलर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एंड पॉइंट आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वलेंस पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट से पहले आता है। इक्वलेंस पॉइंट अकर बिफोर एंड पॉइंट देन एंड पॉइंट, ठीक है। टाइट्रेशन इज कंप्लीट वंस द एंड पॉइंट रीचेज, ठीक है। टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही एंड पॉइंट पहुंचेगा, एंड पॉइंट पे रिएक्शन जाएगा। तो इक्वलेंस पॉइंट इज नॉट कंप्लीटेशन ऑफ अ टाइट्रेशन रिएक्शन। इक्वलेंस जो है वो ये नहीं मतलब कि कहता है कि टाइट्रेशन जो है वो जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन एंड पॉइंट बताता है कि रिएक्शन इक्वलेंस पॉइंट पे कलर चेंज नहीं हो रहा। इक्वलेंस पॉइंट पे जो है हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक ड्रॉप जो है उसका इंडिकेटर का हम डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो वो हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वलेंस जो है वो हमें कंप्लीटेशन ऑफ टाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, एंड पॉइंट बताता है। एट दिस पॉइंट मोल ऑफ टाइट्रेंट एक्सीड द मोल ऑफ एनालाइट, ठीक है। एनालाइट जो है उससे किसके मोल ज्यादा हो जाते हैं, टाइट्रेंट के मोल ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारे पास एंड पॉइंट आ जाते हैं। इक्वलेंस पॉइंट इज अ पॉइंट इन टाइट्रेशन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट आर इक्वल टू एनालाइट। अब इसमें क्या होगा, टाइट्रेंट और एनालाइट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जैसे ही एक ड्रॉप हमने डाला तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स टाइट्रेंट और एनालाइट का क्या हो गया, फर्क आ गया दोनों के मोल्स में। तो जब दोनों के मोल्स में फर्क आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है टॉपिक, चॉइस ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, चॉइस ऑफ इंडिकेटर हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। पीएच जंप एट इक्वलेंस पॉइंट, कब तक जो है पीएच इक्वलेंस पॉइंट पे जाएगी, 4 to 10, ठीक है। किसके दरमियान रेंज होगी, किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की। और इसके लिए इंडिकेटर जो है वो हम कौन कौन सा सूटेबल्स है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थालीन, ब्रोमो, थाइमोल ब्लू एटसेट्रा। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, ठीक है। 6.5 to 10 जो है वो पीएच की रेंज होगी। फिनोफ्थालीन, थाइमोल ब्लू, थाइमोल जो है थाइमोल फैथालीन,
ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होंगे इंडिकेटर्स होंगे। फिर आ गया हमारे पास जी स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। पहले में क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस थी और एसिड वीक था, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस जो है वो वीक है। तो हमारे पास जो पीएच है वो कहाँ जंप करेगी, 4.2 4 टू सॉरी 7.5 तक करेगी। इंडिकेटर्स क्या होंगे, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ब्रोमस, श्रीसॉल, ग्रीन। ठीक है, ये हमारे होंगे इंडिकेटर्स। वीक एसिड एंड वीक बेस जो है इसकी पीएच जो है वो हमारे पास रेंज करेगी 6.5 टू 7.5, और इसके लिए कोई भी इंडिकेटर जो है वो सूटेबल नहीं है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि किसके लिए कोई भी इंडिकेटर सूटेबल नहीं है, वीक एसिड और वीक बेस के लिए। और ये पीएच भी याद रखनी है और इंडिकेटर्स भी याद रखने हैं कि कौन सा, और ये भी आपने याद रखना है कि बेंजोइड फॉर्म कौन सा कलर देती है, क्विनोइड फॉर्म कौन सा कलर देती है, और ये दोनों एक दूसरे की क्या है, टॉटोमेरिक फॉर्म है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये जी था आज का हमारा लेक्चर, आयनिक इक्विलिब्रियम और एसिड बेस केमिस्ट्री भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, हमने इसमें सॉल्ट एनालिसिस को डिस्कस किया, एसिड बेस एंड साल्ट जो है ये टॉपिक भी आप इसको कह सकते हैं। तो हमारा कवर हो गया इसमें। तो इससे रिलेटेड कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये पीएच का था टॉपिक, ये हमने डिस्कस कर लिया था उस पीएच के साथ ही। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, वरना हम क्लास एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी जी, पूछें। हाँ जी जी जी, सिद्रा, क्या क्वेश्चन है आपका? के की वैल्यू हमने अभी इसमें पूरे लेक्चर में लास्ट में डिस्कस की हुई थी कि के जो है वो इनवर्स रिलेशन है उसका। ठीक है, एसिड के साथ, एसिड स्ट्रेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है उसका। मजीद इसमें ना मेंशन है, आप फिर भी चेक कर सकती हैं, वो ना प्रॉपर उसमें दिया पी के वैल्यू। जी, पहली क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। मैं ना मैम को कह दूंगी, वो आपको सेंड कर देंगी ग्रुप में, या फिर वो मुझे भेज देंगी तो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, ये आप ना पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है, के का रिलेशन डिस्कस किया है एसिड्स का, तो वो आपने जाके ना देख लेना इसमें लेक्चर में ना, नोट्स अगर आप कहेंगे तो मैं